द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसमें लोग अलग तरीके का महिमा मंडन कर रहे हैं। हमास ने जो हमला किया, जो लोग मारे गए, उनको बता रहे हैं कि मासूम लोग मारे गए हैं, और जो इजराइल ने हमला किया है उनको लोग बता रहे हैं कि नहीं नहीं देखो ठीक किया, इजराइल ने सही जवाब दिया है। जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी में बहुत मासूमों को मौत के घाट उतार दिया है। वो तस्वीरें अपने आप में भयावह तस्वीरें आ रही और ये उनको मासूम नहीं लगते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमास ने इजराइल पर हमला किया, वैसे ही कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भारत में ट्वीट करने लगे, एक्स पर लिखने लगे, सोशल मीडिया पर लिखने लगे, हर जगह लिखने लगे कि देखो देखो क्या हो रहा है, देखो हमास ने कैसे हमला कर दिया, देखो आतंकवादी संगठन क्या कर रहा है, ये सब करने लगे। लेकिन जब इजराइल ने गाजा पट्टी में मासूमों को निशाना बनाया, मासूमों को मारा, तब वो कुछ नहीं बोले, तब बिल्कुल शांत हो गए, तब कह रहे बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब ये क्राइटेरिया फिक्स कर लिया है कि मासूम कौन, ये वाले या ये वाले। अब इसी पर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है सोनम कपूर। सोनम कपूर को आप कितना पसंद करते हैं ये अलग बात है, उनके आप फिल्में कितनी देखते कितनी नहीं देखते, लेकिन सोनम कपूर ने जो बोला है उसे आप जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि सोनम कपूर ने ये क्राइटेरिया को बिल्कुल साइडलाइन करते हुए लिखा है कि गाजा में मर रहे मासूमों पर टिप्पणी करने वाले लोग चुप क्यों हैं। मतलब इस तरीके की टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं। हाफ ऑफ द पीपल इन गाजा आर चिल्ड्रेन, यानी आधे से ज्यादा जो पीपल है गाजा में वो चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं। आप समझिए, बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यह कहां का न्याय है। उन मासूमों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इजराइल कैसे सही कर रहा है। यह सवाल सोनम कपूर के द्वारा पूछा गया और यह चर्चा का विषय बना हुआ। लोग इस पर इसको जो है ट्वीट भी कर रहे हैं। देखिए, सोनम कपूर से इंस्टा पर वो लिख रही हैं कि हाफ ऑफ द पीपल इन गाजा आर चिल्ड्रन, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने ये चीजें लिखी है। ये मतलब वो जोर शोर से बताना चाह रही है कि आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं, मतलब आधे लोग हैं वहां पर, वो चिल्ड्रन से बच्चे हैं। उन्होंने लिखा, इफ वी ऑन ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इजराइल चिल्ड्रन, देन वी ऑन द सेम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिलिस्तीन चिल्ड्रन। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी जिम्मेदारी आपकी इजराइल के चिल्ड्रन के प्रति है, उतनी ही सेम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिलिस्तीन के बच्चों के प्रति। देयर लिव्स हैव इक्वल वेट, यानी वो सब सही सेम जगह रह रहे हैं, सेम प्रभाव रखते हैं। इफ यू केयर अबाउट ह्यूमन लाइफ ओनली इन इजराइल और ओनली इन गाजा, देन यू डोंट एक्चुअली केयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये बताने की कोशिश की कि अगर आप सिर्फ इजराइल के बच्चों को बच्चा मान रहे हैं और गाजा के बच्चों को बच्चा नहीं मान रहे, तो आप ह्यूमन नहीं है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, क्योंकि वहां भी तो बच्चे मारे जा रहे हैं। जबकि गाजा में आधे से ज्यादा बच्चे रहते हैं, वहां जितने पीपल है उनसे हाफ। क्योंकि बार बार ये लिखने की कोशिश, बताने की कोशिश की है सोनम कपूर ने कि हाफ ऑफ द पीपल इन गाजा आर चिल्ड्रन, यानी आधे से ज्यादा पीपल वहां पर जो है वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, और बच्चों को मारा जा रहा है। अभी चर्चा हर जगह उठ रही है। इजराइल हमास युद्ध पर सोनम कपूर का छल का दर्द, मासूमों को लेकर जताई चिंता, बोली गाजा के आधे लोग तो बच्चे हैं। सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इजराइल हमास युद्ध पर दुख जताया और कहा कि गाजा में आधी आबादी बच्चों की है। एक्ट्रेस जल्द ही नोवेल बैटल ऑफ बेटोरा में से प्रेरित एक फिल्म की शूटिंग भी करेंगी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जिनमें कई मासूमों की जान गई उसको लेकर, और ग्लोबल इकोनॉमी को भी तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि गाजा की आधी आबादी बच्चों की है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा। सोनम कपूर ने पहले इजराइल हमास विवाद पर गिगी हदीद का पोस्ट शेयर किया था, जिसमें लिखा है, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जो इस अनुचित त्रासदी का शिकार बने हैं। इस विवाद में हर दिन मासूम लोगों की जान जा रही है, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। आप समझिए, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसमें जो मर रहे हैं वो ज्यादातर बच्चे हैं। सोनम कपूर ने पहले ही कहा था कि हिंसा और मौत हमें कहीं नहीं पहुंचाते हैं, ये सिर्फ हमारे भीतर मौजूद इंसानियत को खत्म कर देते हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा मजबूत लोगों का हथियार है। अहिंसा और सच्चाई को अलग करके नहीं देखा जा सकता। हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से पूरी तरह से अहिंसक नहीं बन सकते हैं, लेकिन अहिंसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अहिंसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सोनम कपूर का जो ट्वीट था, सोनम कपूर जो इंस्टाग्राम स्टोरी थी। सोनम कपूर अपनी अगली फिल्म में जल्द जल्द काम शुरू करेंगी, जो अनुजा चौहान के नोवेल बैटल ऑफ बेटोरा पर बन रही है। फिल्म का निर्माण एक्ट्रेस के पिता अनिल कपूर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ही हो रहा है।
फिल्म अगले साल रिलीज हो सकती है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं क्या स्थितियां आखिरकार बनती हुई दिखाई दे रही हैं और सोनम कपूर ने किस तरीके से रिएक्शन किया है, और यह हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, न्यूज़ 24 ने बाकायदे लिखा है कि जानती हूं मेरे शब्दों से लोगों के गहरे घाव ठीक नहीं होंगे, हमास हमले में सोनम कपूर की पोस्ट वायरल। सोनम कपूर का इजराइल हमास वॉर पर रिएक्शन सामने आया है। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक्ट्रेस का नोट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सोनम कपूर का इजराइल हमास पर यह रिएक्शन सामने आया। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एक्ट्रेस का नोट सोशल मीडिया पर वायरल है। सोनम ने इस मामले पर कुछ ऐसा बयान दे दिया कि अब वो चर्चाओं में आ गई हैं। एक्ट्रेस ने एक नोट शेयर करते हुए लिखा कि मेरी संवेदनाएं इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं और हर दिन इस संघर्ष के कारण निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, जिनमें से बहुत सारे बच्चे हैं। फिलिस्तीनी संघर्ष और कब्जे में जीवन के प्रति मेरी मन में गहरी सहानुभूति और शोक है। एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि मैं अपने यहूदी दोस्तों के प्रति भी यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी महसूस करती हूं, जैसा कि मैंने पहले भी किया है। हालांकि फिलिस्तीनियों के लिए मेरी आशाएं और सपने हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी यहूदी व्यक्ति को नुकसान हो यह शामिल नहीं है। निर्दोष लोगों को आतंकित करना मुफ्त फिलिस्तीनी आंदोलन के अनुरूप नहीं है और इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। यह विचार है कि ऐसा करता है न आगे और पीछे प्रतिशोध के एक दर्दनाक दशकों लंबे चक्र को बढ़ावा दिया है, जिसमें कोई भी निर्दोष नागरिक फिलिस्तीनी या इजरायली हताहत होने का हकदार नहीं है और झूठे विचार को बनाए रखने में मदद करता है। वो फिलिस्तीनी समर्थक इक्वल टू यहूदी विरोधी है। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर आप आहत हैं तो मैं आज अपने प्रियजनों फिलिस्तीनी और यहूदी दोनों के साथ अपनी संवेदनाएं बांटती हूं। आप जहां भी हो, मैं आपको अपना प्यार और शक्ति भेज रही हूं। बहुत सारी जटिल व्यक्तिगत और वैध भावनाएं हैं, लेकिन हर इंसान बुनियादी अधिकार, उपचार और सुरक्षा का अधिकारी है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी राष्ट्रीयता, धर्म, जातीयता या वे कहां पैदा हुए हैं या कहां पैदा हुए थे। मैं जानती हूं कि मेरे शब्द कभी भी काफी नहीं होंगे या कई लोगों के गहरे घाव ठीक नहीं करेंगे, लेकिन मैं हमेशा निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूं। सोनम ने अपने अगले नोट में लिखा कि हिंसा और मौत से कुछ नहीं होता, यह बस हमारे अंदर मौजूद मानवता को नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी की अहिंसा ताकतवरों का हथियार है। अहिंसा और सत्य एक दूसरे पर आधारित है। हम कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते कि विचार, वचन और कर्म से पूरी तरह अहिंसक हो सके, लेकिन हमें अहिंसा को अपना लक्ष्य रखना चाहिए और इस दिशा में मजबूती और प्रगति देनी चाहिए। तो ये भावना है एक एक्ट्रेस की। ये भावना है कि ये सब बंद हो, जो हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप समझिए कि एक एक्ट्रेस किस तरीके की भावना प्रकट करती है, लेकिन उनको भी कुछ लोग निशाना बनाएंगे, उन पर भी कुछ लोग टिप्पणियां करेंगे, उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। लेकिन वो सीधे तो बता दिया कि जो लोग इजराइल के बच्चों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जो उनको बता रहे थे कि मासूमों के साथ ऐसा हो रहा है, उन्हें गाजा के बच्चों के लिए भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। गाजा के बच्चों के लिए भी बोलना चाहिए कि हां यह गलत हुआ था, गाजा के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह सीधे तौर पर गलत हो रहा है। गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, यह बात कह दिया। और कहा कि गाजा में जो मरने वाले लोग हैं, जो रहने वाले भी लोग हैं वहां पर, आधे से ज्यादा उनमें बच्चे थे। यह बात दर्दनाक है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।